आज हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम। क्या सीखेंगे? घातांक के नियम। ठीक है, इसमें 6-7 नियम हैं। इसका पहला नियम है एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। इसका मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या एक ही आधार, यानी कि जब हम आप लोगों को समझाए थे तो उसमें बताए थे कि मान लीजिए 3 पे 2 का घात है तो 2 क्या हो गया? आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। और ये 2 क्या हो गया? घात हो गया। ठीक है, तो अब इसी को कह रहा है कि इस तरह की मान लीजिए 2 पे ये घात हो गया और इसी तरह से 3 पे जो है कि 4 का घात हो, तो एक ही आधार यानी इनका आधार दोनों क्या रहेगा? सेम रहेगा। तब घात और इसी संख्या का अगर हम गुणा करेंगे तो घात का क्या होगा, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, यानी एक ही आधार वाली घातीय संख्याओं का गुणन। इसका एक जो है कि गणितीय सूत्र है ए पर यम का घात गुणे ए पर यन का घात बराबर ए पर यम धन यन। यानी इसके कहने का मतलब है कि आधार दोनों का क्या है? सेम है। क्या है? लेकिन घात क्या है? दोनों का अलग अलग है। ठीक, तो इस सिचुएशन में ये आपका हो जाएगा, यानी कि आधार पे जो दोनों घात हैं आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये है 2 पे 3 का घात और गुणे 2 पे 4 का घात। कहने का मतलब है कि जब सेम आधार यानी दोनों के आधार क्या है? सेम, ऐसी संख्या का हम गुणा करेंगे तो घात का क्या करेंगे? ठीक, यही रूल है। तो हम लोग इस रूल पे चलेंगे तो दोनों संख्याएं क्या हो गई? 2 पे 3 का घात और गुणे 2 पे 4 का घात। तो दोनों सेम है तो इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेंगे? 1-2 को ले लेंगे और दोनों के घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यानी 3 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 2 पे कितने का घात आ गया? 7 का घात। क्या आया? 7 का घात। ये अब ये बताइए इस रूल को फॉलो किया या नहीं किया? किया ना? यानी दोनों का आधार सेम हो गया और घात क्या हो गया? भिन्न। यम और यन देने का मतलब है कि आधार क्या है? अलग अलग है। तो उन दोनों आधारों को जब भी गुणा में आधार क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। सिंपल वे में अगर आप याद रखेंगे तो गुणा में जो घात होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। गुणा में जो आधार के जो घात लगे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। ठीक, अब ऐसी दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे इसका आधार कितना हो गया? 4 और इसका आधार कितना है? 4। तो दोनों का आधार सेम हो गया 4, यानी कि इनके घात क्या कर दें? 3 और 5 को आपस में जोड़ दें तो 4 पे कितने का घात लग गया? 8 का घात लग गया। बात समझ में आ गई इतनी? तो इसी तरह से अब इधर जैसे अब ये देखिए परिमेय संख्या के रूप में। कौन से रूप में है? परिमेय संख्या के रूप में है। मैं 2 सिंपल दे दिए। अब यहाँ पे है कि 3 बटा में आपका 5 है। कितना है? 3 बटा में 5। इस पर 4 का घात हो गया और इधर भी सेम है 3 बटा में 5। तो अगर इस तरह की संख्या आपके पास आ जाए तो इसको कैसे हल करेंगे? दोनों का आधार सेम, यानी आप लिख देंगे 3 बटा में 5 लिखेंगे और दोनों के घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 6 और 4 को आपस में जोड़ दिए तो कितना घात हो गया? 10 का घात हो गया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई माइनस की संख्या आ गई कि अब इसका क्या करेंगे? तो दोनों के माइनस का 3 है, यानी आधार दोनों का क्या हो गया? सेम हो गया। अब इन दोनों के घात आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 2 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 7 का घात हो गया। क्या हो गया? 7 का घात। 7 का घात हो गया। बात समझ में आ गई? अब इसी तरह से मान लीजिए कोई आपका बीजगणितीय अगर अक्षर पे घात कर रहे हैं, जैसे ये क्या है? बीजगणित का है। क्या है? जैसे यक्स पे 3 का घात कर दें, यक्स पे 4 का घात कर दें, ए पे 3 का घात हो जाए, ए पे 4 का घात हो जाए। इस तरह से अगर जब सवाल रहेगा तो उसमें भी दोनों के आधार क्या हो गए? सेम हो गए और घात दोनों के उठा के जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 7 हो गया। इतना समझ में आया? तो ये 2 सवाल आप लोग खुद से करके दिखाएंगे। ठीक, चलिए अब इसका दूसरा नियम देखिए, एक ही आधार वाली घातांकीय संख्याओं के भाग। यानी कि जब आधार सेम रहेगा तो ऐसी संख्याओं का हम भाग करेंगे तो घात का क्या होगा? ठीक है, तो इसका आपका गणितीय सूत्र है ए पर यम का घात भागे ए पर यन का घात बराबर दोनों का आधार सेम है तो ए और यम में से यन को क्या कर दिया गया? घटा दिया गया है। ठीक है, तो अब इस सूत्र पे देखिए हमारा सवाल कैसे लागू होगा। यहाँ पे दोनों का आधार सेम है तो 2 ले लिए और इसमें से जो है कि आपका यम बराबर कितना हो गया? 7 हो गया और यन बराबर 3 हो गया। तो दोनों के भाग जो घात होते हैं वो क्या होते हैं? घटते हैं। क्या होते हैं? घटते हैं। तो 2 पे कितने का घात हो गया? 4 का घात हो गया। वो भी प्लस का हुआ या माइनस का? प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। इसी तरह से यहाँ पे दोनों के आधार सेम है 5, तो इनके घात क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। यानी कि 5 में से आपका 3 घटेगा तो कितना 5 पे घात आ जाएगा? 2 का घात आ गया। समझ में आ गया? इसी तरह से ये आपका बीजगणित बेस पे है। ये
ए पे जो है कि दोनों के आधार सेम हो गए तो ए ले लिए और घात को क्या कर दें, घटेगा या जुड़ेगा, घटेगा। क्यों, भाग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो घटा देंगे तो ए पे कितने का घात आ गया, 2 का घात आ गया। ठीक, अब इस सवाल को हम छोड़ देंगे, आप लोग करेंगे। अब ये है और परिमेय संख्या है, ठीक है, या भिन्न है, तो इसको हम बता दे रहे हैं। 5/9 पे 6 का घात और भागे 5/9 पे 4 का घात, यानी दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, यानी 5/9 ले लिए और दोनों के घात को क्या कर दें, घटा दें, यानी 6 ऋण 4 कर दिए तो कितना आ गया, 9/5 पे कितने का घात हुआ, 2 का घात आया। समझ में आ गया। ठीक, इसी तरह से इन सभी संख्याओं का भी अब आप लोग हल कर लेंगे, इतना हो जाएगा खुद से। चलिए अब तीसरा नियम हम बताते हैं। तीसरा नियम है कि a पर यम का घात भागे a पर यम का घात बराबर 1। इसका क्या मतलब है, ठीक है, मतलब कोई भी दोनों आधार तो सेम है, आधार तो 4 4 क्या है, सेम है, लेकिन अगर इसका घात भी जब सेम रहे तो उसका क्या रूल होगा, ठीक है, तो यानी उसका रूल ये हो जाएगा कि जब 3, अब यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, इसको डिटेल में समझा दे रहे हैं। 4 हो गया, दोनों का आधार सेम हो गया, तो अब इसके घात को घटा दें, यानी कि 3 ऋण 3 कर दें, तो 3 में से 3 गया तो 4 पे कितने का घात लग गया, 0 का। तो जब किसी भी संख्या का घात 0 हो जाता है तो उसका मान क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है, तो ये एक रूल है, बात समझ में आई। यानी कि जब दोनों के आधार भी सेम हो और घात भी सेम हो तब क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में, जैसे अभी ये भिन्न संख्या है, ठीक है, यानी दोनों का आधार सेम है 2/3 और दोनों के घात भी क्या है, 8 में से 8 चला गया तो क्या बच गया, 0, यानी 2 पे 3 का घात कितना आ गया, 0, तो इसका भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये हमारा कौन सा रूल है, तीसरा। यानी कब जो है कि किसी भी संख्या का मान 1 हो जाता है, जब किसी भी आधार पे घात 0 हो जाता है तो उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। रूल समझ में आया। अगला है चौथा नियम, किसी घात वाली संख्या को ज्ञात करना, ठीक है, इसका सूत्र है a पर यम का घात और इसके बाद जो है कि यन का घात, ठीक है, यानी कि a पर जब यम का घात कोष्टक में अंदर रहेगा, उसके बाहर भी यन का घात रहेगा, तो उसका क्या होगा, दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक संख्या दे दी गई है 5 पे पहले 3 का घात दिया है, फिर इसके बाद कितने का घात दिया है, 4 का, यानी कि आधार सेम 5 रहेगा और 3 और 4 का क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 3 चौके 12, यानी 5 पे कितने का घात हो गया, 12 का घात हो गया। ठीक, अब इसी तरह से इस संख्या को देखिए, यानी 4/7 पे 2 और 3 का घात है, यानी कि 2 गुणे क्या कर दें, इसको 3 कर दें, तो कितना हो गया, 4/7 पे कितने का हो गया, 2 3 6 का घात हो गया, कितना घात हो गया, 6 का। तो ये 2 सवाल आप लोग खुद से करके दिखाएंगे। ठीक, अब रूल नंबर 5 देखिए, पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का गुणन। ठीक, पृथक आधार यानी इस बार आधार क्या हो गया, अलग हो गया, पृथक का मतलब अलग हो गया, यानी एक आधार a है, दूसरा आधार क्या हो गया, b हो गया। ठीक, और लेकिन दोनों पे घात क्या है, यम है, यानी कि सेम है, तो इसमें क्या करते हैं कि आधार का आपस में गुणा करके घात वही लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक संख्या है, ठीक, 2 पे 4 का घात और 3 पे 4 का घात। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, इस रूल के अनुसार 2 गुणे क्या कर लें, 3 कर दें, और दोनों सेम घात है, यानी कि 4 का घात ऐसे लगा के छोड़ देंगे। ठीक, ये बात समझ में आई जी। अगर इसका मान पूछा रहेगा तब हम करेंगे 2 3 6 पे 4 का घात भी बता सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 6 पे 4 का घात भी बता सकते हैं। इससे भी ज़्यादा इसका पूरा हल करने के लिए कहा रहेगा तो हम 6 का 4 बार गुणा करेंगे और उतना इसका मान बताएंगे। ठीक, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग इतना समझ रहे हैं। अगला है 5/7 और गुणे 3/4 और दोनों पे घात क्या है, सेम है, यानी हम इसको कोष्ठक में कर लें, 5/7 कर लें और गुणे 3 क्या कर लें, 4, और घात दोनों का सेम है तो क्या लगा दें, 3 का घात लगा दें। इतना समझ में आया। अब अगला ये 2 सवाल आप लोग हल करेंगे। ठीक, छठा रूल है पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। वहाँ पे हम लोग क्या किए, गुणा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार, यानी कि a पर यम का घात, और ये एक आधार a है और एक आधार b है, दोनों पे घात सेम है। अब इसका भाग करना है तो हम क्या कर देंगे, भाग को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी a/b और दोनों पे यम का घात, या फिर इस तरह से लिखें, और नहीं तो कोष्ठक में करके एक ठो घात लगा दें। बात एक ही है, दोनों चीज़ सेम है। ठीक, या फिर इसको अगर उल्टा रहे, b/a रहे, क्या रहे,
b भागे a। जैसे मान लीजिए 2/3 या फिर मान लीजिए 6/3 रहे या फिर 3/6 करे, ऐसा कुछ करे, यानी व्युत्क्रम रहे, उल्टा रहे, ठीक। यानी कि b पर भी यम का घात है और भागे a पर भी यम का घात है, तो इसको क्या कर देंगे, b बटा में a कर देंगे। दोनों पे यम का घात लगाएं या फिर कोष्टक लगा के ऊपर यम का घात लगा दें। दोनों का मतलब यह है कि b पर भी यम का घात है, a पर भी यम का घात है, ठीक है। ये रूल समझ में आया इतना। अब इसको देखिए, ये वाला सवाल कैसे इसको फॉलो करेगा। 8 पे 5 का घात और भागे 9 पे 5 का घात है, ठीक। तो अब जो है कि इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 8 बटा में 9 लिख सकते हैं और इस पर भी 5 का घात और इस पर भी 5 का घात, या फिर हम इसको 8 बटा में 9 और कोष्टक में लगा दें। ये समझ में आया। अब इसका क्या करें, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 बटा में 4 पे 3 का घात, 2 बटा में 5 पे 3 का घात है भाग में, ठीक। तो अब इसको भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसको लिखेंगे 3 बटा में 4 पे 3 का घात और इस तरह से हो गया 2 बटा में 5 पे 3 का घात, ठीक। कैसे दिखा सकते हैं इसको, इस तरह से, यानी इसको उठा करके ऊपर और इसको इसके नीचे, यानी इस तरह से इसको, ये अंश हो गया, क्या हो गया, और ये वाला टोटल पार्ट क्या हो गया आपका, हार हो गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी इसको इस तरह से लिख देंगे 3 बटा में 4 और जो है कि 2 बटा में 5 और टोटल पे जो है कि इस तरह से हम 3 का घात लगा सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं, बस इसमें यही करना है, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका ये 2 सवाल, एक सिंपल है और एक भिन्न के रूप में, इसको 2 को आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 20 पे 4 का घात भागे 4 पे 4 का घात को किस एक संख्या के घात 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इस पे सवाल आपकी किताब में आएगा, ठीक। यानी 20 पे 4 का घात है और भागे 4 पे 4 का घात है, को किस एक संख्या के घात के 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी संख्या होगी जिस पर हम 4 का घात लगा करके भी व्यक्त कर सकते हैं। अब सवाल को यहाँ ध्यान से देखिए, यानी कि 20 पे 4 का घात और भागे आपका 4 पे 4 का घात हो गया, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20 बटा में 4 और इस पे 4 का घात कर दें, ठीक। अगर 20 का हम लोग खंडन कर दें, गुणनखंड कर दें, क्या कर दें, तो 20 का गुणनखंड क्या होगा, 4 5 20 भी हो सकता है जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और नीचे 4 हो गया, ठीक। तो इस पे भी 4 का घात होगा, मतलब वही है 4 5 20 पे 4 का घात, ठीक। अब इसको अगर हम लोग कटा दें तो ये 4 से ये 4 कट गया ना जी, यानी 5 पे 4 का घात आ गया जी। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि को किस एक संख्या के घात 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 5 पे हम 4 का घात व्यक्त कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये सवाल है अगला, कह रहा है 20 पे 4 का घात भागे 5 पे 4 का घात को किस एक संख्या घात के घात 4 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।